दोस्तों ये रियल कुर्म पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल के नाम पे क्लिक करके सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा अग्नि इंद्र यम और अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इसी बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरिजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदिर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देखकर काल रूपधारी शंकर अम्यात्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उन अंधक नाम वाले दैत्य ने नंदीसेन आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण मेघनाद चंडेश चंडतापन विनायक मेघवाह सोमनंदी तथा वेददूत आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल शक्ति सृष्टि पर्वत शिखर और परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदनंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजेय देखकर भयभीत होकर विभु अजम्मा देव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया, यानी बुलाया। तदनंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्धस्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदनंतर संसार में भक्तों के कल्याण के लिए 12 वर्षों तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंदराचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। अयोग्यों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी भैरव देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाली उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदनंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनयपूर्वक विष्णु के महात्मा को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर मारीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवादिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर आए। जिन्होंने अंधक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियाँ भी इष्ट के दर्शन की लालसा से वहां आई। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर देवियों ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगे। शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरिजा और शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्नचित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठकर देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली ये बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान ये पुरुष कौन है? उनके वचन सुनकर श्रेष्ठ वृषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगतात्मा गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूँ। सूत जी बोले,
इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। 28 व्यासों का वर्णन। 28वें कृष्णद्वैपायन जो वेद व्यास जी हैं, वेद संहिता का विभाजन और पुराने सहित रचना, वेद की शाखाओं का विस्तार और विष्णु के महात्मा का कथन। इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभिक प्रथम द्वापर में महान विभु स्वयंभू मनु को व्यास माना गया है। प्रभु ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने वेद का अनेक प्रकार से विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए, तीसरे में शुक्राचार्य व्यास हुए, चौथे में बृहस्पति व्यास हुए, पांचवें में सूर्य व्यास हुए और छठे मृत्यु को व्यास कहा गया है। इसी प्रकार सातवें में इंद्र और आठवें में वशिष्ठ व्यास माने गए हैं। नौवें सारस्वत तथा 10वें में त्रिधामा व्यास माने गए हैं। 11वें में त्रिविश, तदनंतर 12वें में सत्तेजा, 13वें में धर्म और 14वें में तरक्षु व्यास कहे गए हैं। 15वें में त्रैरुनी, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतंजय और 18वें में ऋतंजय को व्यास कहा गया है। तदनंतर 19वें में भारद्वाज व्यास हुए, उससे आगे 20वें में गौतम हुए, राजसभा 21वें द्वापर में और फिर 22वें में श्रेष्ठ सुषमायन व्यास हुए। 23वें में त्रिनबिंदु और उसके बाद 24वें में वाल्मीकि को व्यास कहा गया है। 25वें में शक्ति और 26वें में पराशर ही व्यास हुए। हे द्विजो, 27वें में महामुनि जातुकर्ण व्यास हुए और फिर इस 28वें द्वापर युग में पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। वे ही सभी वेदों और पुराणों के प्रदर्शक हैं। पराशर के पुत्र महायोगी कृष्ण द्वैपायन हरि ने पार्वती के साथ त्रिलोचन शंकर की आराधना करके उनका दर्शन किया और उन्हीं के अनुग्रह से उन प्रभु व्यास ने वेदों का विभाग किया। तदनंतर उन महामुनि वेद के पारंगत 4 शिष्यों को ग्रहण किया। ये 4 शिष्य जमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और चौथे पेल हैं। वैशंपायन जिन्होंने जन्मेजय को महाभारत की कहानी सुनाई थी और कृष्ण स्टोरी, हरिवंश पुराण जो महाभारत का भाग है, ये भी सुनाया था। मुझे अपना 5वां शिष्य बनाया। उन महामुनि ने ऋग्वेद के श्रोता पेल को ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रवक्ता वैशंपायन को यजुर्वेद ग्रहण कराया। इसी तरह उन्होंने सामवेद के श्रोता जैमिनी को सामवेद तथा अथर्ववेद के श्रोता ऋषिश्रेष्ठ सुमंत को अथर्ववेद का ग्रहण कराया। ऐसे ही इतिहास और पुराणों के प्रवचन में मुझे श्री कृष्ण द्वैपायन ने नियुक्त किया। प्रारंभ में यजुर्वेद एक ही था, उसका 4 भाग हुआ, उसी से चातुर्होत्र की उत्पत्ति हुई और उससे श्री व्यास ने यज्ञ किया। द्विजोत्तमों, उस यज्ञ में यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अधर्यु से संबंध कर्म, ऋक् मंत्रों से होता का कर्म, साम मंत्रों से उद्धता का कर्म और अथर्व मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का कर्म संपन्न हुआ। तदनंतर उन प्रभु ने ऋचाओं को अलग कर ऋग्वेद का प्रणयन किया। इसी प्रकार यजुर मंत्रों के समूह को यजुर्वेद और साम मंत्रों के समूह को सामवेद संहिता बनाई। पहले उन्होंने ऋग्वेद को 21 भाग शाखाओं में और यजुर्वेद को 100 शाखाओं में विभक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने सामवेद को 1000 शाखाओं में विभक्त किया और अथर्ववेद को 9 भागों शाखाओं में बांटा। प्रभु व्यास ने पुराण संहिता के 18 वेद किए। पूर्व काल में सभी दोषों को दूर करने वाला पुरातन वही चतुष्पाद प्रणव रूप एक वेद ब्रह्मा से आविर्भूत हुआ। सनातन भगवान वासुदेव वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों द्वारा उन्हीं परम पुरुष का गान किया जाता है। जो उन्हें परम पुरुष को जानता है वही वेदों को जानने वाला है। यही परतपर ब्रह्म ज्योति रूप और श्रेष्ठ आनंद है। वेद वाक्य द्वारा प्रतिपादित तत्व वासुदेव ही परम पद है। वेद परायण मुनि वेदों द्वारा जानने योग्य इन्हीं वासुदेव रूप वेद को जानते हैं। जो परम अवेद्य को जानते हैं तथा वेदनिष्ठ सदेश्वर वेदमूर्ति महेश्वर हैं, वे भगवान वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य हैं। वे ही भगवान वेद हैं, वे ही वेद से जानने योग्य हैं और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है। पराशर के पुत्र महामुनि वेदव्यासी इस अविनाशी जानने योग्य प्रणव स्वरूप
अव्यय वेद और अभेद तथा ज्ञात न हो सकने योग्य परम तत्व को भी जानते हैं। उसके बाद ये चित्र है। ईश्वर गीता। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि, तदुपरांत इस ब्रह्मांड का विस्तार और अन्य विभिन्न मनवंतरों के विषय में भली भांति बतलाया तथा उन मनवंतरों में धर्मपरायण ज्ञान योगी वर्ण धर्म के अनुयायियों के नित्य आराध्य ईश्वर के ईश्वर देव का भी वर्णन आपने किया। इसी के साथ ही आपने संपूर्ण संसार के दुखों को नष्ट करने वाले एकमात्र ब्रह्म विषयक उस उत्तम ज्ञान का भी वर्णन किया जिसके द्वारा हम उस परम तत्व को देख सकते हैं। प्रभु, आपने साक्षात नारायण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम आपसे पुनः पूछते हैं। मुनियों के उस वाक्य को सुनकर पौराणिक सूत जी ने प्रभु कृष्ण द्वैपायन का स्मरण कर कहना प्रारंभ किया। इसी बीच कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वयं वहां पहुंच गए जहां श्रेष्ठ मुनिजन यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण मेघ के समान द्युति वाले तथा कमल पत्र के समान नेत्र वाले उन वेद के विद्वान व्यास जी को देखकर श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें प्रणाम किया। रोमहर्षण सूत जी ने भी उन्हें देखकर भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़ते हुए उनके पार्श्व भाग में खड़े हो गए। महामुनि व्यास के द्वारा आरोग्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उसका यथोचित उत्तर देकर शौनकादि महामुनियों ने व्यास जी को आश्वस्त किया तथा उनके योग्य आसन उन्हें प्रदान किया। तदनंतर पराशर जी के पुत्र प्रभु व्यास ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों के तप, स्वाध्याय और श्रवण किए गए वेदादि की हानि तो नहीं हो रही है? तब उन सूत ने अपने गुरु महामुनि व्यास को प्रणाम कर कहा, आप ब्रह्म विषय ज्ञान मुनियों को बतलाइए। ये मुनि शांत, तपस्वी और धर्मपरायण हैं। इन्हें सुनने की इच्छा है तथा आप कृपया यथार्थ रूप से ब्रह्म विषयक सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश करें। मोक्ष प्रदान करने वाले जिस दिव्य ज्ञान को आपने मुझे तथा पूर्वकाल में कूर्म रूप धारण कर विष्णु ने मुनियों को बतलाया था, इस समय आप उसी ज्ञान का उपदेश दें। सूत के वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र मुनि व्यास ने रुद्र को मस्तक द्वारा प्रणाम कर सुखदायक वचन कहा। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वर द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूँ। सनत कुमार, सनक, सनंदन, अंगिरा, रुद्र सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कनाद, कपिल, योगी महामुनि वामदेव, शुक्र तथा भगवान वशिष्ठ, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशयान्तिक होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। तब उन लोगों ने आदि और अंत से रहित धर्मपुत्र महायोगी पवित्र नारायण नामक ऋषि का नर के साथ दर्शन किया। उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध शत्रुओं द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगी को प्रणाम किया और सर्वज्ञ भगवान नारायण ने उनके अभिष्ट को जानकर पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने, जिनका शुभ आगमन अभिष्ट सिद्धि की निश्चित सूचना देता है, ऐसे उन विश्वात्मा सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवान, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ भगवान ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त पुराण पुरुष हैं। परमेश्वर, आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थ हैं। इस संपूर्ण कार्यरूप जगत का कारण क्या है? कौन नित्य गतिशील रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार की रचना का क्या प्रयोजन है? इस संसार का चलाने वाला शासक कौन है? अथवा सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? ये सब आप हमें बतलाइए। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किया है। आपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्षस्थल में श्रीवस्त्र धारण किए हुए, तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले और हाथों में शंख, चक्र, गदा और सारंग नाम का धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं द्युतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण नर ऋषि नहीं दिखलाई पड़े।
उसी समय चंद्रमा से अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नतापूर्वक प्रकट हुए। चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन का दर्शन कर प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्तिपूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो। सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्या द्वारा भली भांति प्रपूजित होने वाले आपकी जय हो। सहस्र मूर्ति विश्वात्मन, संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म रक्षा और संहार के कारण है अनंत, आपकी जय हो। हजारों चरण वाले ईशान शंभु योगिंद्र द्वारा वंदित अंबिकापति, आपकी जय हो। परमेश्वर देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्तवत्सल भगवान ईश ने हरिकेश का आलिंगन कर गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, हे ब्रह्मवादी मुनिंद्र, किस कारण से इस स्थान पर आए हैं अथवा मुझे क्या करना है। भगवान के वाक्य को सुनकर देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उद्यत सामने स्थित महादेव से कहा, देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं। ये सभी भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन भावनामय मुनियों को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करें। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं है, अतः आप स्वयं इन मुनिंद्रों को अपना स्वरूप दिखलाइए। ऐसा कहकर हरिकेश ने योग सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभध्वज की ओर देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, है मुनिगणों, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझे। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। सामने प्रत्यक्ष स्थित विश्वेश से उस तत्वज्ञान के विषय में पूछे। मेरी सन्निधि में ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थ हैं। विष्णु का ये वचन सुनकर तथा वृषभध्वज को प्रणाम कर सनत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा। इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग्य एक अचिंत्य दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे जोगात्मा महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ गए। अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहाँ सुशोभित हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशमान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपनी आत्मा में जिन आत्मा स्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्वी शांत रूप शिव को उस ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें ये सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर ये संपूर्ण संसार है और ये जगत जिनसे अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर महेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनग मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं ईश्वर द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। ईश्वर ने कहा, दीजो, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते, मेरा वो विज्ञान अत्यंत गूढ़ है, सनातन है और बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विजगणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा, अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। ये ज्ञान गुज्य से भी गुज्यतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं ये ज्ञान बतलाऊंगा। जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी का अंतरतम साक्षात चिन्हात्मा और तमोगुण से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वो माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। ये प्रभु आत्मा ना तो गतिशील है और ना गति प्रेरक है, ना यह पृथ्वी है, ना जल है, ना तेज है, ना वायु है और ना आकाशी है। ये ना प्राण है, ना मन है, ना अव्यय है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप, ना रस, ना गंध ही है, ना अभिमानी, ना वाणी ही है। द्विजतम, ये ना हाथ, ना पैर, ना पायु, ना मूत्रेंद्रिय, ना शौचेंद्रिय, ना कर्ता, ना भोक्ता,
तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमात्म चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच और परमात्मा का भी कोई ऐसा अभेद आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण है, वैसे ही पुरुष और प्रपंच भी तत्व तो एक दूसरे से भिन्न है। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ और विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमात्मा अपने विकार रहित दुख शून्य आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा को दर्शन करते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी कृश और स्थूल हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो मनुष्य के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध और सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव ये संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है। और यह प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव के सर्वथा अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाशयुक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अनेक को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत और असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्वों का साक्षात्कार करते हैं। कुटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी यह आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्मा विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है, इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी कुटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमात्मा अद्वैत ही कहते हैं। व्याप्त, महातत्व, अहं तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है और ये भेद मूलतः माया प्रकृति के कारण ही है तथा ये आत्मा पुरुष के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुतिष्ठ दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप, विषय रूप स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुष के द्वारा स्वभावतः कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुज्जा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। इसी कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अव्यय उस आत्मा का श्रवण, मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगियों के मन में सब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वो योगी बिना किसी व्यवधान के आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणियों को अपने से भिन्न नहीं देखता अर्थात समस्त प्रपंच से आत्मा दर्शन करता है, तब वो उस पर तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती है, तब वो पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थक्य को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व से उनका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वो परमात्मा तथा सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वो मुक्त हो जाता है।
जब योगी को जन्म, जरा, दुख और समस्त व्याधियों से एकमात्र औषधि अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वो शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियाँ सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार ये आत्मा जीवात्मा निष्कल अक्षर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसीलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है, प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत्त रहता है, इसी से संसार जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्पक और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वो विज्ञान है, ये ऐसा मेरा मत है। ये आप लोगों को सांख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया, ये संपूर्ण वेदांत का सार है। इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। तो मतलब अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वो विज्ञान है, अज्ञान को छोड़कर। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग परिवर्तित स्थिर होता है। योग तथा ज्ञान संपन्न पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे प्राप्त करते हैं, सांख्यवेत्ताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है वो तत्वज्ञानी होता है। विप्र, ऐश्वर्य, 8 प्रकार की सिद्धियाँ एवं अन्य वैभवादि में आसक्त चित्त अन्य योगीजन उसी में डूबे रहते हैं, अतएव उन्हें आत्मतत्व प्राप्त नहीं होता। ऐसे श्रुति वचन है। जो सर्वव्यापी, दिव्य, ऐश्वर्य रूप, अचल और महत सर्वश्रेष्ठ है, उसे ज्ञान और योग संपन्न पुरुष देहांत होने पर प्राप्त करते हैं। संपूर्ण वेदों में सर्वात्मा सर्वतोमुख के रूप में प्रतिपादित अव्यक्त मायावी, माया का अधिष्ठाता तथा परमेश्वर स्वरूप मैं ही ये आत्मा हूँ। मैं अंतर्यामी, सनातन, सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगंध, अजर, अमर और सभी और हाथ पैर वाला हूँ। हाथ और पैर के बिना भी मैं गति करने और ग्रहण करने वाला हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। बिना नेत्र के भी देखता हूँ और बिना कानों के भी मैं सुनता हूँ। मैं इस समस्त प्रपंच को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी लोग मुझे अद्वितीय महान पुरुष कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऋषि गुण रहित और विशुद्ध रूप आत्मा के हेतु स्वरूप उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का दर्शन साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मवादियों, मेरी माया से मोहित होने के कारण देवता भी जिस तत्व को नहीं जानते, उसे मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। मायातीत में स्वभावतः सबका अनुसाता नहीं हूँ, तथापि इस जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। विद्वान लोग इसका कारण जानते हैं, वो कारण अहेतु की कृपा ही है। मेरा जो अनंत गुज्जतम तथा सर्वव्यापी देह है, तत्वदर्शी योगीजन उसे प्रविष्ट होते हैं और मेरे अविनाशी नामक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी विश्वरूपिणी माया उसके वश में रहती है। वे मेरे साथ मेरा सायुज्य प्राप्त कर परम शुद्धि और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मेरी कृपा से सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता। योगींद्र, ये वेदों का अनुशासन है। ब्रह्मवादियों को चाहिए कि वे मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्य योग संबंधित विज्ञान को अपने पुत्र शिष्य योगियों के अतिरिक्त और किसी दूसरे को प्रदान ना करें। नेक्स्ट चैप्टर। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त तत्व से काल प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसीलिए ये जगत ब्रह्ममय है, जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख और कर्ण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व को आवृत स्थित है, वही ब्रह्म है। वो सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित हैं। वो सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप, अव्यक्त और द्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वो सभी उपमानों से रहित, निरूपमीय, इंद्रिय द्वारा प्रमाण से ज्ञात न होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी का आश्रय, परम अमृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, प्रतीत, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम व्योम रूप है। उसे विद्वान लोग जानते हैं। वो सभी प्राणियों का आत्मा, वो बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है।
मैं भी वही सर्वव्यापी आत्मा ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित है। जो उसे जानता है वो वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष यही दो तत्व कहे गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल को ही उन दोनों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान, पुरुष, काल, ये तीनों तत्व अनादि अंत रहित अव्यक्त परम तत्व में स्थित हैं। वो परम तत्व तदात्मक प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी उनसे सर्वथा असंश्लिष्ट है। वो परम तत्व मेरा ही रूप है। यह विद्वान लोग ही जानते हैं। जो महत् तत्वों से लेकर विशेष प्रयत्न समस्त संसार को उत्पन्न करती है, वो सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतिष्ठ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वो पुरुष है। अहंकार अहम तत्व से विमुक्त होने के कारण वो पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति के प्रथम विकारों को महान आत्मा महत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञात्मा अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होते हैं। वही एक आत्मा महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्त चिंतकों के द्वारा वो जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा जाता है। जीवन में उसी के द्वारा सुख और दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वो विज्ञान स्वरूप विविध सांसारिक ज्ञान का मूल है। उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। मैंने जो उपनिषद अष्टावक्र गीता और महाभारत गीता में पढ़ा था वो सेम ही है इससे। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वो अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं। काल किसी के वश में नहीं है। वो सनातन काल अंत प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियामक करता है। इस काल को भगवान, प्राण, सर्वज्ञ और पुरुषोत्तम कहा जाता है। मनुष्यों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान को महत्व को बतलाया है। महत्व से उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष और पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण है। ये संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परमोत्तम व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योम रूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगात्मक तत्व नित्य नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही ये काल तत्व संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का ये कथन है कि अंतरात्मा ही उस काल को इस कार्य से नियोजित करता है।